नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज से खबर फास्ट के स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम महाकुंभ की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं मैगी गर्ल या नूडल्स हेयर गर्ल सुप्रिया शुक्ला। सुप्रिया, खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। इस स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम में हम आपसे वो सब कुछ जानना चाहेंगे जो आपके ट्रैवल ब्लॉग को देखने वाले सारे लोग जानना चाहते हैं। खबर फास्ट के माध्यम से पहला सवाल हमारा ये है कि महाकुंभ नगर में 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय आपने बिताया, क्या कुछ यहाँ ऐसा आपने देखा जिसको आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को, खासकर युवाओं को बताना चाहोगे? सुप्रिया। महाकुंभ नगरी एक ऐसी नगरी है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है इसे, तीर्थों का राज। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है जहाँ पे 3 नदियाँ जुड़ रही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो सरस्वती है वो हिडन है, हिडन फॉर्म में है। तो ये तीनों नदियों का जो सम्मेलन है और ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और ये 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ है जो वन ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है, जो हम चाहे मतलब अपने पूरे लाइफ में इसको और कभी विटनेस नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई फील इज़ कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आई एम सो प्रिविलेज एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये अवसर मिला है, मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं यहाँ पे इस इवेंट को विटनेस कर पा रही हूँ। और अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर वीडियोज़ मैं नहीं बनाती तो शायद इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ पे आ पाते। हाँ, ज़रूर आ पाती, बट एक दिन के लिए बस गोते लगाकर फिर चली जाती। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर जाती। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मतलब मैं यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके रीज़न से मुझे बहुत ही अच्छा इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। अच्छा, सुप्रिया शुक्ला के रूप में और ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में 2 अलग अलग पर्सनालिटी हैं। एक हिंदू सनातनी पर्सनालिटी सुप्रिया शुक्ला, ब्राह्मण, गौर वर्ण, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, जहाँ ढेर सारे रिचुअल्स पहले से ही माने जाते हैं। उस रूप में महाकुंभ में देखा तो क्या क्या पाया, और एक ब्लॉगर के रूप में महाकुंभ में क्या क्या अनोखा, निराला और ऐसा पाया जो पूरी दुनिया को बताना चाहो? देखो, ऐसा है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऑलरेडी मतलब इन चीज़ों के वीडियोस या फिर कुंभ तो हर 3 साल में या 6 साल में भी लगते हैं। तो इससे पहले ना तो मैंने कुंभ के वीडियोस तक भी देखे हैं और ना ही मैं मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट कुंभ। तो फर्स्ट कुंभ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, क्या पेशवाई क्या होती है, इनमें अखाड़े क्या होते हैं, अखाड़े का रोल क्या होता है, और उसमें महामंडलेश्वर जो बनाया जाता है वो क्या होते हैं, नागा साधु क्या होते हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने को मुझे एज अ पर्सनली मुझे मिली है। एंड दर्शकों को, मेरे जो वीडियो के जो माध्यम से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मैंने काफ़ी सारे न्यू चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो नए जनरेशन के जो ऑडियंस है उन लोगों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, अभी सर्च किए जा रहे हो सोशल मीडिया पे, यूथ आइकॉन जैसे बन रहे हो, बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपके। तो ये जो रूप है, ये जो नूडल्स जैसे बाल हैं, मैगी गर्ल का ये जो खिताब है, ये कैसा लगता है? क्या लगता है जब लोग बोलते हैं एक लड़की पागल सी दिखती है, उसके नूडल्स जैसे बाल हैं और वो कैमरा लेके यहाँ से वहाँ, इधर से उधर घूमती है? रास्ते में भी लोग कुछ बोल देते होंगे, कमेंट भी बहुत सारे आते होंगे। हाँ। क्या कुछ कहते हैं लोग और क्या लगता है ये क्या है ये रूप? मैं वैसे ज़्यादा कमेंट्स को मैं इग्नोर करती हूँ, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को, क्योंकि कुछ कमेंट्स को मुझे नहीं लेना है पर्सनली, एंड कुछ चीज़ों को मैं ऐसे ही एज इट इज़, एंड मोस्ट ऑफ द जो गुड कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलकर फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसा मतलब मेरा पर्सनल। चलिए एक अलग सवाल कर लेते हैं। आपकी नज़र में 2 हफ्ते तक महाकुंभ में रहने के बाद, ढेर सारे साधु संतों से मिलने के बाद, ऋषि मुनि यति देव गंधर्व किन्नर सब यहाँ हैं और सबसे मिले आप, दिखते हैं वीडियो में। आपकी नज़र में महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धर्मोत्सव, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, आपकी नज़र में क्या है? महाकुंभ क्या है? मेरे नज़र में महाकुंभ एक्चुअल में महाकुंभ है।
मतलब ये सच में ही महाकुंभ है, मतलब बहुत ज़्यादा मेगा इवेंट है ये। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस चीज़ को आप हर 12 साल में, तो अगर सोचो कि अभी मेरी एज अगर 24 या मतलब 20s में भी अगर मैं हूँ, तो अब मैं 30s में इस चीज़ को विटनेस करूँगी। एंड ऐसे और वैसे 12 महाकुंभ लगने के बाद ये वाला जो एस्ट्रोनॉमिकल 144 वर्षों के बाद। 144 साल के बाद ये लगा है, तो वो वैसे वाले 12 महाकुंभ हो चुके हैं, उसके बाद वाला ये है। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड इसमें जो सच में बोलते हैं कि वो जो अमृत गिरी थी यहाँ पे जब वो उनके जो युद्ध में, तो ये जो अमृत है सच में, इसलिए ही इतने सारे जो 40 करोड़ की जो आई थिंक एस्टिमेशन है, आई थिंक वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मतलब रोलिंग में ओवर अच्छा। द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका मन करता है यकीन करने का उस माइथोलॉजी पे जिसमें कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, फिर समुद्र मंथन हुआ, बिल्कुल। समुद्र मंथन में अमृत निकला, और फिर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उसको लेकर जब भागे, बिल्कुल। तो फिर वो 4 जगह पर गिरा। हाँ। 4 जगह हरिद्वार, हाँ जी। उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो आपको लगता है कि वो मिथ सही है, उस पर यकीन करने का मन करता है, उस पर विश्वास करने का मन करता है? यहाँ प्रयागराज में संगम तट पे जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, सरस्वती प्रकट होती हैं, वहाँ त्रिवेणी में वो अमृत गिरा होगा, तभी तो इतना क्रेज है आपका। मन बिल्कुल करता है बिल्कुल यकीन करने बिल्कुल मिथ आप कह रहे हो, बिकॉज सम पीपल टेक इट कि मतलब मिथ आप लोग सोच रहे हो, बट आई थिंक कि जितने लोगों का मतलब आई थिंक कि हमारे जितने भी सनातनी धर्म जो इन चीज़ों को मानते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, वो बिल्कुल रियल है। मतलब बिल्कुल उनके लिए एक रियलिटी है कि हाँ यहाँ पे अमृत है। दे जस्ट बिलीव ब्लाइंडली। तो जो ब्लाइंडली बिलीव करते हैं वो ही यहाँ पे आते हैं, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो एज मतलब इसको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, तो इतने क्राउड के बीच में वो एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आ सकते हैं। जिनको आना है, जो ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, वो ही यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब जो नहीं आ पा रहे हैं वो डीप बिलीव नहीं है उनका। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों के मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब उनके जॉब के रिगार्डिंग या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों के जैसे पॉडकास्ट आप लोग 2 दे रहे हो, एंड जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू वीडियोस में लोगों को दिखा पा रही हूँ, उनके थ्रू वो लोग वर्चुअली इसका टूर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग बिलीव नहीं करते तो शायद मेरे वीडियोज़ में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, पॉडकास्ट भी महाकुंभ का नहीं चल रहा होता है। ठीक है, आपने बोला एक्सप्लोर करना। बिल्कुल। आपने भी पिछले समय में यहाँ ढेर सारे बाबाओं से मिले, आप ढेर सारे नागाओं से मिले, आप ढेर सारे किन्नर अखाड़े के भी लोगों का इंटरव्यू किया आपने, और आपने संगम तट पे जाकर के त्रिवेणी में जाकर के डुबकी भी लगाई, नाग वासु के पास अब रह रहे हैं। ये सारा कुछ पूरा घूमने फिरने के बाद, समझने के बाद आपने एक्सप्लोर क्या किया? आपकी नज़र में धर्म क्या है, सुप्रिया शुक्ला की नज़र में? धर्म वो है जो एक्चुअल आपको सही पाथ आपको लेके जाता है। सही पाथ में अगर आप चल रहे हो, वो ही हमारा धर्म है। मेरे नज़रिए से सही पथ मतलब सही मार्ग। सही मार्ग मतलब आप जो काम कर रहे हो और वो सही हो, मतलब सही और गलत का कोई डेफिनेशन वैसे कोई भी नहीं दे सकता है, बट सही मतलब कि आप किसी का भी बुरा नहीं कर रहे हो, किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हो, और किसी का मार के नहीं खा रहे हो। तो आई थिंक कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग अभी भंडारा चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसे ही भंडारा चलाएगा यहाँ पे, मतलब अपने हार्ड आपको लगता है भंडारा चलाना धर्म है? नहीं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से वो चीज़ ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखो हमारे धर्म में ये है कि वो भंडारा चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग उस भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ढेर सारे लोगों ने हमसे दावा किया कि सनातन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन सबसे अधिक सहिष्णु है, सबसे ज़्यादा करुणा भरा, ममता भरा, और आवश्यकता पड़ने पर सबसे ज़्यादा वीरता भरा और शौर्यता भरा भी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सनातन अगर श्रेष्ठ है तो क्यों श्रेष्ठ है, किन चीज़ों से श्रेष्ठ? देखो, ये एक्चुअली धर्म है, और बाकी जितने भी हम रिलीजन में जाएं तो वो सभी रिलीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे हमें एक सभ्यता सिखाई जाती है, एक मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, और जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, रामलला का हमारा जो हुआ था उनका इनॉग्रेशन, तब भी मैं वहाँ पे मौजूद थी, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। और मतलब मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं 22 जनवरी को ही मेरी दर्शन भी हो गई,
और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ की जो जोश थी, वहाँ की जो वाइब थी, वो शायद आई थिंक कि कभी मैं लाइफ में कभी वो चीज़ मैच नहीं कर पाऊँगी। इतने ज़्यादा मतलब लोग, इतना ज़्यादा क्रेज़, मतलब मतलब बहुत लोग, मतलब इतने सालों से उन लोगों की वो थी, क्या बोलते हैं उनको, 500 वर्षों का इंतजार, क्रेज तो होगा ही। क्रेज़ तो होगा ही। मतलब वो अपने सर में किसी ने अपनी दाढ़ी नहीं कटाई है, किसी ने अपनी, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि मतलब रामलला के दर्शन, मतलब उनका जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद हम वो चीज़ें करेंगे। तो उन लोगों ने कितने सारे प्रण लिए थे, वो सभी प्रणों को मैंने देखा है। आई वाज लाइक ये भी होता है। अच्छा, अगर आपको ढेर सारा पैसा ऑफर हो तो सनातन छोड़ के दूसरे रिलीजन में जाने के लिए, तो किस रिलीजन में जाना चाहोगे? सनातन छोड़ के या सनातन में ही रहना चाहोगे? ढेर सारा पैसा ऑफर हो। देखो, ढेर सारा पैसा, आप किसी भी माता पिता को अगर आपको ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि मैं अगर आपको $1 मिलियन या फिर $1 बिलियन ऑफर करूंगी, आप अपने मॉम डैड को छोड़ दो, क्या आप छोड़ोगे? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यही है, ये आपके सवालों का ही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या हम अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं? $1 बिलियन को अगर आपको ऑफ़र किया जाए तो क्या आप अपने मॉम डैड को छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो ही आपके लिए मेन भगवान है, देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो उसी तरह से जिस धर्म में हम आए हैं, जिस धर्म में हमें जन्म मिला है, जिस धर्म ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें चाहे $1 मिलियन भी ऑफर क्यों ना किया जाए, हम क्यों अपने धर्म को छोड़ेंगे? और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्यों छोड़ोगे? हमारा सवाल इसलिए था कि बहुत सारी बातें आती हैं कि पूर्वोत्तर में और कहाँ कहाँ बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और इसलिए लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं, वहाँ ढेर सारे लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। तो मैंने इसलिए सवाल किया। नहीं, आप बिल्कुल मत छोड़ो, आपका स्वागत है सनातन में, हम भी सनातनी हैं। मेरा अगला सवाल है, बीइंग अ यंग गर्ल, क्या एक्सप्लोर किया? सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि आप जो देखते हो और जो चीज़ें दिखाई जाती है उसके बीच का भी कुछ सच होता है। वो आई थिंक एवरीवन शुड विटनेस दैट। जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, जो चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो सत्य है। क्योंकि हर किसी के लिए सत्य का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी, आप वो चीज़ें ब्लाइंडली बिलीव कर लोगे। उसके अलावा भी अगर आप वो चीज़ खुद से महसूस करके वो चीज़ देखते हो, तो आई थिंक वो सत्य है। एक तरफ परिवार और एक तरफ धर्म सनातन। यदि ऐसी स्थिति आए कि परिवार सनातन से किसी को अलग करना चाहे, धर्म से अलग करना चाहे, अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि परिवार का एक सदस्य अडिग रहे, बाकी लोगों की बात ना माने? सनातन में इतनी शक्ति दिखती है आपको? बिल्कुल है, सनातन में इतनी शक्ति है कि वो अपने बाकी परिवारों को भी कन्विंस कर लेगा कि नहीं, हमें धर्म चेंज नहीं करना चाहिए, रहना चाहिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके पीछे भी उनका फोटो है, सामने भी है, काफ़ी कुछ जगह जानते हैं इनके बारे में? कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? वो मुझे खुद एक संत लगते हैं। वैसे उनका जो गेटअप है वो खुद भी एक संत है, ऐसा लगता है मुझे, शायद है भी इन रियल पर्सन। हाँ, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अच्छा। महंत हैं, संत हैं। ओके। गोरक्ष पीठ एक बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, जहाँ कहा जाता है शिव के अवतार थे गुरु गोरक्षनाथ, जिन्होंने उस पीठ की स्थापना की। Alright. और उस पीठ पे ही वो आज की डेट में पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, संत हैं। लेकिन वो सांसारिकता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं, ओके। सबका विश्वास के लिए काम करते हैं। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में अगर कंपैरिजन करें आप, तो क्या चीज़ें उनकी खास लगती हैं? आप क्या बताना चाहोगे? उनकी ये चीज़ें खास लगती है कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो पहली बात, एक्टिव रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बहुत जल्दी वो एक्शंस भी लेते हैं। आई थिंक कि एक्शंस लेने में और सिर्फ कहने में बहुत डिफरेंस होता है। वो शायद मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि किसी लड़की को किसी ने छेड़ा और उन्होंने उनको फिर कंप्लीट उसको बता दिया, मतलब उनका। हाँ, वो उनका एक डायलॉग है कि किसी बेटी को अगर किसी शोहदे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़, ये जो खौफ है, ये रहना चाहिए, मतलब यमराज खड़े होने चाहिए अपने। बिल्कुल। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के मन में अगर ये चीज़ का डर रहेगा ही नहीं कि मतलब आप, हाँ, लेकिन यमराज मृत्यु देते हैं और अगले चौराहे पर यमराज खड़े करेंगे आप? देखो, अगर किसी बेटी को किसी शोहदे ने छेड़ा, हाँ, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होंगे।
मतलब उसको अगर लड़के को इस बात का डर ही नहीं है कि उसके आगे यमराज रहेंगे तो वो तो फिर वो चीज़ करेगा, सरेआम करेगा वो मतलब चीज़। डर जरूरी है। बिल्कुल, यदि डर अपराधी बहुत है, ज़्यादा ज़रूरी है। खौफ जरूरी है, खौफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खौफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हर इंसान को इस बात का डर होना चाहिए कि अगर हम ये काम गलत करेंगे तो उसका पनिशमेंट इतना ज़्यादा वर्स हो सकता है कि मेरा पूरा ख़ानदान भी चला जाए, या फिर अगर उस इंसान को इस चीज़ का डर ही ना हो तो वो कुछ भी करेगा फिर। अच्छा, एक और बयान उनका बहुत चर्चित हुआ, पूरी दुनिया में उस पर चर्चा हुई, अमेरिका में भी उस पर चर्चा हुई, और वो तो बटेंगे तो कटेंगे। आपको क्या समझ में आया इससे? तो मतलब अगर आप लोग दूसरे धर्म में अगर आप बट जाओगे तो आप काट दिए जाओगे। नहीं, कई प्रकार से अर्थ बताए गए इसके। कुछ लोगों ने कहा नहीं बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है एक हैं तो सेफ हैं, हमें जातियों में पंथों में बट करके अलग नहीं होना है, सारे सनातनी को एक साथ रहना है। और फिर तो अभी ये भी कहा गया कि जो लोग ये मानते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे उनका भी स्वागत है, बटना नहीं है। तो बटेंगे तो कटेंगे से आपको, यंग जनरेशन को क्या लगता है, क्या समझ में आया? देखो मतलब बटना नहीं है, कटना नहीं है। देखो एक्चुअली मैं इससे ये चीज़ समझती हूँ कि अगर हम लोगों को बचपन में ये चीज़ सिखाई गई थी कि अगर आपके पास एक धागा है और अगर आपके पास काफ़ी सारे धागा एक साथ मिले हुए हैं तो एक धागे को तोड़ना काफ़ी आसान होता है। और वहीं अगर हम ये देखें कि काफ़ी सारे धागाओं को अगर आपने एकजुट कर दिया, फिर वो जो धागा का जो रस्सी बन जाता है उसको आप नहीं तोड़ पाओगे ईजीली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर आप सिंगल हो तो कोई भी आपको तोड़ सकता है ईजीली। लाइक यू डोंट हैव यूनिटी, एंड यूनिटी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के टाइम पे वो बहुत सीधे थे, वो ज़माना भी वैसा था, वो सतयुग था, और अभी ये कलयुग है। तो इस टाइम पे अगर आप बिल्कुल ऐसे रहोगे कि हाँ हम अकेले रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें ले जा रहे हो आप। आपकी नज़र में सतयुग में और कलयुग में क्या फ़र्क है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सतयुग में हर इंसान के मन में वो सती, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी भावनाएं थी। आज के ज़माने में सबके मन में जेलसी एंड एंगर इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई किसी का अच्छा हो रहा है, लोग जेलस हो रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। पहले अगर किसी का अच्छा हो रहा था तो वो तो मतलब बिल्कुल अच्छा ही युग था, वो युग ही अलग था। वो उसको और आज के टाइम को कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। हाँ, वो बोलते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता था, और राम के प्रताप से सबने विषमता खो दी थी। विषमता ठीक है। अभी आपने धागों को बोला कि एक साथ अगर होंगे तो मजबूत होंगे। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन, ये जो बाल हैं धागे जैसे, मैगी जैसे, नूडल जैसे, ये कैसे बनाए? ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये मेरा लाइक जेनेटिक्स है ये मेरा। तो मैंने अपनी मम्मी से इनहेरिट किया है अपने इस बालों को। तो मेरी मम्मी के भी बाल कर्ली थे, उनकी मम्मी के भी बाल कर्ली थे। तो वैसे जो जनरेशन वाइज जनरेशन, जैसे आपके हर पेरेंट्स की चीज़ें आपको ट्रेड करके आप लेके आते हो, तो दिस इज़ माय ओरिजिनल हेयर। चलो सच पे आ जाओ, क्या है नेटिव, क्या है शिक्षा दीक्षा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, और फिर ये पागलपन, ये जो ट्रैवल ब्लॉगिंग, नौकरी भी तो कर सकते थे। देखो मुझे कभी भी जॉब नहीं करना था। अगर जॉब करना होता तो शायद मैं बहुत सारे जॉब के दुनिया में कमी। शुरू से आ जाओ, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था फैमिली के बाद, बड़े हुए तो क्या पढ़ाई लिखाई कैसे, क्या किधर जाते थे? तो पहले मैंने फार्मेसी किया है। मतलब मैंने तो पहले, मेरे जो सिस्टर्स थे, मतलब जो मेरे से बड़े जो हैं, दे आर डॉक्टर्स, सम आर इंजीनियर्स। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप ये करो या वो करो। क्योंकि मेरे स्कूल में भी और मेरे हर जगह हमारी काउंसलिंग होती थी, तो हम सभी को यही चीज़ सिखाई जाती थी कि आपको जो मन में, जो आपको इच्छा है, जिस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, वो करो। तो मैं पहले सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैंने बायो लिया था, स्टडी कर रही थी। एंड देन मतलब अब बच्चों के जो माइंड है फ्लक्चुएट करते हैं काफ़ी टाइम, तो मतलब मुझे लगा कि नो, आई शुड नॉट गिव दैट मच ऑफ टाइम टू दिस, मतलब डॉक्टर। वैसे वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसलिए पहले मैंने यही सोचा था कि मैं जगत कल्याण के लिए लोगों की वो करूँगी, मेडिसिन देनी है लोगों को।
हाँ, फिर उसके बाद मैंने फार्मेसी चूज़ किया कि चलो ठीक है, हम ऐसे भी तो कुछ इन्वेंट भी कर सकते हैं थ्रू माय डिग्री। तो मैंने सोचा कि चलिए हम फार्मेसी पढ़ते हैं, एंड देन आई डिड माय बी फार्मा। तो उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन्स को स्टडी किया। उसके बाद फिर मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का काफ़ी मन कर रहा था, कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर दुनिया को नहीं घूम पाई तो मैंने अपने लाइफ में किया क्या। अगर आपने किसी भी इंसान कोई भी कहीं पे भी जन्म लेता है, वहीं पे या फिर कुछ प्लेसेस कवर करके फिर वो मृत्यु, मतलब वो तो जीवन का सत्य है, मर जाता है, वो जीवन का सत्य है। तो मुझे लगा कि मैं अगर वर्ल्ड नहीं ट्रैवल कर पाई, जो चीज़ें हम सिर्फ टीवी में या किसी के व्लॉग्स के थ्रू देखते हैं, मैं अगर खुद इन पर्सन मैं वहाँ नहीं जा पाई और ऐसे ही मर गई, और ऐसे ही मर गई, तो क्या किया फिर मैंने। ऐसे नहीं मरना। इस अच्छे, मतलब इतने सालों के अच्छे कर्मों के बाद हमें इंसानी रूप मिला है, तो चलिए हमें घूमना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगी। और फिर जाके शमशान में बैठ गए वहाँ काशी में अघोरी के साथ। नहीं, मैंने ये सोचा कि मैं ट्रैवल करूँगी, तो मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस विज़िट किए, तो उन सभी से अच्छी रिस्पॉन्स आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने काशी विश्वनाथ जाने का निर्णय किया कि काशी एक बहुत अच्छा प्लेस है। तो जब मैं काशी गई, तो मैं दशाश्वमेध घाट है, वहाँ काफ़ी सारे हमारे जो टेम्पल्स हैं वो विज़िट करने के बाद मुझे अचानक मेरे जो साथ टीम मेंबर ने मुझे बोला दैट हम इंटरव्यू लेते हैं एक अघोरी का। तो तब मुझे अघोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता थी, दैट अघोरी क्या होते हैं। तो मेरे फीड में भी वो चीज़ें नहीं आती है। मैं अचानक गई और मैंने एक डोम राजा से पूछा कि अघोरी वगैरह, ये तो शायद मुझे लगता था कि जो अघोरीज होते हैं वो हिमालयाज़ में जाके मतलब बहुत ही टफ वाला जो ये करते हैं, तप करते हैं। वो मुझे यहाँ पे तो काशी में तो मिल नहीं पाएंगे, मुझे नहीं पता था कि मिल सकते हैं। फिर मुझे डोम राजा ने जो बोला कि यहाँ पे एक लेडी अघोरी हैं, आप उनसे मिलिए। फिर मुझे एक लेडी अघोरी मिली जिनका नाम है अपर्णा नाथ कर्ण पिशाचिनी। नहीं, वो कर्ण पिशाचिनी नहीं है, वो एक अघोरी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी लोग बताते हैं अघोरी के बारे में क्या एक्चुअल में है। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ झूठ है, मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स थे कि काफ़ी सारे लोग ढोंगी करते हैं, मतलब ढोंगी बन के यहाँ पे अघोरी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन इन रियल आज के डेट में अघोरीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं मोस्टली। बहुत ही कम आपको मतलब 0.1% आपको मिल सकते हैं एक्चुअल रियल अघोरी, लेकिन नहीं मिलते हैं आपको इन जनरली। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। अच्छा, काशी, हाँ, कहते हैं काशी तो अविनाशी है, वहाँ का बूंद बूंद गंगा जल है, कंकड़ कंकड़ शिव है। काशी मात्र एक भूमि का भाग नहीं है, वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की और तर्पण की धरती है। काशी में पहुंचने के बाद आपने अघोरी से मुलाकात की, और फिर वो कर्ण पिशाचिनी, और फिर महाकुंभ, और यहाँ योगी नागा। जाना कहाँ है, गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ मूव कर जाओगे? देखो, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है, काफ़ी इन चीज़ों को मिसअप करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ, मैं आई एम जस्ट अ टॉय। और जो मुझे नचाने वाले जो रचयिता है, हमारे जो भगवान जी हैं, शिव जी हैं, वो ही मुझे मतलब इन चीज़ों पे मूव करा रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता लग पा रहा है कि मेरा डेस्टिनी है क्या। ठीक, वही डेस्टिनी को मतलब देखने के लिए ही जाने। बस मतलब अब तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। आपकी उम्र के यंगस्टर्स पूरी दुनिया में सुनना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज है इतना सब कुछ खोजने के बाद उनके लिए, क्या बोलना चाहोगे, बताओ? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में और भी एग्जिस्ट करती हैं अदर देन जो आपके फीड में आ रहा है, जो चीज़ें आप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि यू शुड गिव दिस, लाइक यू कैन एक्चुअली कम दिस प्लेस, एक्सप्लोर एंड खुद से जानो। मतलब सिर्फ वीडियोस देखने से इज़ नॉट इनफ। महाकुंभ है, और महाकवरेज में हम आपको एक से एक बढ़कर हस्तियों से मिलवा रहे हैं। ये नूडल्स जैसे बालों वाली मैगी गर्ल सुप्रिया शुक्ला भी उनमें से एक है। आज उपलब्ध है हमारे साथ, हो सकता है आगे अपॉइंटमेंट लेना पड़े। कब कहाँ कौन चला जाए और कब कहाँ किधर निकल जाए कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल सुप्रिया शुक्ला ने हमारे सभी बेबाक सवालों के अपने अंदाज में जवाब दिए। उनकी कुछ बातें हमें ठीक भी लगीं और कुछ हमें समझ में नहीं भी आईं, लेकिन बात उनकी है तो आप तक जानी चाहिए। दुनिया के इस सबसे बड़े धर्मोत्सव में जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मोत्सव बनाने पर तुले हैं, आप भी आइए और मिलिए ऐसी तमाम हस्तियों से जिनसे मिलकर आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में ये भी है।
और वो भी है। नमस्कार।